सुरभि और सफाई का जादू। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें कितना बड़ा इंसान बना सकती हैं? अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें और दूसरों का भी ध्यान रखें, तो हमारा घर, स्कूल और पूरा देश सुंदर बन सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही प्यारी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सुरभि। सुरभि की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। जहां भी गंदगी दिखती, वो उसे साफ कर देती। और फिर एक दिन उसकी यही आदत उसे दिला देती है सबसे बड़ा इनाम और सबकी तारीफ। आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए सुनते हैं कहानी, सुरभि और सफाई का जादू। सुरभि नाम की एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसमें एक अच्छी आदत थी, हर तरफ साफ सफाई रखने की। कहीं कूड़ा बिखरा होता था तो खुद ही साफ करने लगती थी। कहीं कोई सामान गिरा हुआ या फैला हुआ दिख जाए तो वो खुद ही समेट देती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में एक गमला टूट गया। सब बच्चे टूटे हुए गमले के ऊपर से निकलकर आ जा रहे थे। किसी ने भी टूटे हुए गमले पर ध्यान नहीं दिया। पर सुरभि छुट्टी के समय जब घर जाने लगी तो वो उस टूटे हुए गमले के पास आई और उसके टुकड़े उठाकर उसने एक तरफ रखे और सारी मिट्टी को भी अपने छोटे छोटे हाथों से उठाकर उसने पास में बनी फूलों की क्यारी में डाल दिया। तभी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम गेट के पास आईं और सुरभि से बोली, सुरभि बेटा, ये क्या कर रही हो? प्रिंसिपल मैम, वो टूटा हुआ गमला रखा था। मुझे लगा कोई गिर ना जाए और किसी की चोट ना लग जाए। इस वजह मैंने गमले के टूटे हुए टुकड़ों को वहां उस तरफ रख दिया है और सारी मिट्टी को दूसरे पौधों में डाल दिया है। सुरभि, तुम तो बहुत समझदार हो। वेरी गुड बेटा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें साफ सफाई की आदत है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास कहीं भी गंदगी देखें तो उसे साफ करें। तुम्हारी ये अच्छी आदतें यही संदेश देती हैं। प्रिंसिपल मैडम ने जब सुरभि की तारीफ की तो वो बहुत खुश हुई। तभी उसकी सहेली सौम्या बोली, क्या सुरभि, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी वो टूटा हुआ गमला उठाने की? माली भैया थे तो वो खुद उठा लेते। देख, तेरे तो सारे हाथ भी मिट्टी से खराब हो गए। मुझे ना ऐसे बिखरे हुए सामान अच्छे नहीं लगता। मेरी आदत है, अगर कहीं भी कोई गंदगी हो तो अपने हाथों से उसे साफ कर दो। गमले से किसी को चोट लग सकती थी। वहीं से तो मैं और तुम भी आए हैं ना, हम दोनों को भी तो चोट लग सकती थी। सुरभि की सहेली सौम्या ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर सुरभि खुश थी क्योंकि उसकी प्रिंसिपल मैडम ने उसकी बहुत तारीफ की। कुछ दिनों बाद सुरभि अपनी क्लास के बच्चों के साथ स्कूल पिकनिक पर एक बहुत सुंदर पार्क में जाती है। वहां पर तरह तरह के झूले थे, बड़े बड़े पेड़ भी थे, हर तरफ हरियाली थी। सब बच्चे हरी हरी घास पर चटाई पर बैठ जाते हैं। बच्चों, अब आप सब पहले तो अपना लंच कर लो, उसके बाद खेलना। सब बच्चों ने अपना लंच खोला और लंच करने लगे। सुरभि की सहेली सौम्या ने केले को छीलकर छिलका वहीं फेंक दिया। सौम्या, ये बहुत गंदी बात है। अगर उस छिलके पर किसी का पैर आ गया और कोई फिसल गया तो सोचो कितनी चोट आएगी। तू तो यहाँ भी शुरू हो गई। अरे, हम पिकनिक पर आए हैं, ये तो खेलने की जगह है। हम खाएंगे, पिएंगे और खेलेंगे। अब मुझे लंच खाने दे, परेशान मत कर। कुछ बच्चों ने वहां पर चिप्स खाकर रैपर वहीं फेंक दिए। थोड़ी ही देर में बच्चों के आसपास कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया। सुरभि ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो खुद ही उठी और सारा कूड़ा धीरे धीरे समेटकर पार्क में लगे कूड़ेदान में फेंकने लगी। बच्चे झूला झूलने चले गए, पर सुरभि अभी भी अकेली सारा कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में फेंक रही थी। अचानक सुरभि की नजर पार्क के गेट पर पड़े एक पत्थर पर गई, जिसे टकराकर एक छोटा बच्चा गिर गया। अरे, उस बच्चे को चोट लग गई। कोई भी उस पत्थर को हटा नहीं रहा।
अगर कोई और उस पत्थर से टकराकर गिर गया तो बहुत चोट आएगी। सुरभि बेटा, तुम झूला झूलने नहीं गई? मैम, मैं कूड़ा डस्टबिन में डाल रही थी। लाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मैम, मैम। तभी उन्हें कुछ बच्चे आवाज लगाते हैं। मैम जल्दी आओ, सूरज और पंकज में लड़ाई हो गई है। दोनों झूले के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। सुरभि बेटा, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं इन बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है। मैम, आप उनको देख लीजिए, ये मैं कर लूंगी। सुरभि दौड़कर गेट पर जाती है और उस पत्थर को अपने छोटे छोटे हाथों से हटाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक बूढ़े दादाजी आए। बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? दादाजी, मैं ये पत्थर हटा रही हूँ। क्यों ये पत्थर किस लिए हटा रही हो? दादाजी, ये पत्थर यहाँ बीच में पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा बच्चा इससे टकराकर गिर गया। अगर ये पत्थर यहीं रख रहा तो फिर से कोई ना कोई टकरा जाएगा और चोट लग जाएगी। सुरभि की बात सुनकर वो बूढ़े दादाजी बहुत खुश हुए और उन्होंने पत्थर हटाने में सुरभि की मदद की। तभी सुरभि ने देखा कि पत्थर के नीचे एक पेपर रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा था, जो भी इस पत्थर को यहाँ से हटाएगा उसे दादाजी की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा। ये पार्क मेरा ही बनाया हुआ है। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि इतने लोग इस पार्क में आते जाते हैं, पर किसी ने भी पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। तभी सुरभि की टीचर और सारे बच्चे भी वहां पर आ जाते हैं। दादाजी सुरभि को इनाम में एक बहुत सुंदर स्कूल बैग देते हैं जिसमें तरह तरह के कलर्स, पेंसिल्स और सुंदर सुंदर ड्राइंग बुक्स थीं। अचानक सौम्या का पैर उसी केले के छिलके पर फिसलने लगता है। तभी सुरभि उसका हाथ पकड़ लेती है। थैंक यू सुरभि, तुमने मुझे मना किया था कि इधर-उधर केले का छिलका नहीं फेंकना चाहिए, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब ध्यान रखना सौम्या, कभी भी केला खाकर छिलका सड़क पर मत फेंकना, क्योंकि इस पर कोई भी फिसल सकता है। पार्क में आए हुए सभी लोग सुरभि की समझदारी को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और सुरभि के लिए तालियां बजाते हैं। ये देखकर सुरभि खिलखिलाकर हंस देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। कभी भी कूड़ा सड़क या पार्क में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से किसी को चोट भी लग सकती है। अगर हम सब सुरभि की तरह अच्छी आदतें अपनाएं, तो हमारा स्कूल, हमारा शहर और हमारा देश बहुत सुंदर और स्वच्छ बन सकता है। तो बच्चों, आज से आप भी एक वादा कीजिए, हम कभी भी गंदगी नहीं फैलाएंगे और अपने आसपास सफाई रखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों को भी जरूर सुनाइए। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।